हेलो गाइस, मैं इलेश सर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि इस वर्ड से ही पता चलता है कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू। जब कोई काम कंटिन्यू चलता है वहां उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चलता है वहां पे, तो आइए सीधे सीधे इसकी पहचान से समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। इसकी पहचान बनती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए आगे इसके रूल देखते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज का यूज करना होता है। यू, दे, वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना होता है और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। इस तरह से जब भी ये वर्ड आएंगे ही, सी, इट, यू, दे, वी, इनके साथ हमें ये जो सामने लिखा हुआ है इज, एम, आर, जब ये वर्ड आए इस तरह से हमें यूज करना होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद हमें आईएनजी फॉर्म रखनी पड़ती है। इसमें जो फॉर्म आती है वो आईएनजी फॉर्म आती है। सबसे पहले अफर्मेटिव में पढ़ते हैं। साधारण वाक्य जो होते हैं वो अफर्मेटिव में आते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। जैसे कि अभी मैंने बताया ही के साथ क्या यूज करना होता है, इज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम खाना खा रहा है। राम इज टेकिंग फूड। आप यहां पे ईटिंग भी कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि यहां पे राम है, वहां पे हमें इज का यूज करना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं। वे बाजार जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। इस तरह से दे अभी आया प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हमने लगाया आर। इसी तरह से जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है वहां हमें आर का यूज करना होता है। आगे है आई। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग। जैसे हमें पता है कि आई के साथ एम का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि आप जानते हैं नहीं शब्द आता है और नहीं शब्द के लिए जो इंग्लिश होती है वो नॉट रखनी पड़ती है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव के लिए हमें इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करना होगा। सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे कि अभी बना हुआ था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वो थी इज, वहां पे बन जाएगी इज नॉट। एम था वहां एम नॉट बन जाएगा। आर था वहां पे आर नॉट बन जाएगा। इनके साथ हमें नोट ले लेना है, बस सिंपल नेगेटिव का यही रूल होता है। और इन सबके बाद जैसे कि आईएनजी अभी आ रही थी वैसे करके आईएनजी आ जाएगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल लेते हैं। गाय घास नहीं चर रही है। द काव इज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह किताब नहीं पढ़ रही है। सी इज नॉट रीडिंग द बुक। इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट लगा के हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। हम शोर नहीं मचा रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। जैसे हमें पता है कि वी के साथ आर नॉट लगना है क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर नॉट लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे गाना नहीं गा रहे हैं। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे के साथ हमें पता है आर नॉट लगाते हैं और इसके बाद आईएनजी सिंपली आ रही है। इस तरह से हम प्लूरल और सिंगुलर का बना लेते हैं। एक रह गया है एम का, उसका भी देखते हैं। मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग फूड। यहां पे आप ईटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है आई के साथ एम नॉट का यूज करना होता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा दी। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। गाइस, और भी आप सेंटेंस बनाकर इन दोनों की जो प्रैक्टिस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रैक्टिस को करने के बाद ही सेंटेंस में जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, दो टाइप के होते हैं। एक टाइप वो होता है जिसके आगे क्या शब्द आ जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, और दूसरा टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है और अंग्रेजी बनाते टाइम उसकी जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे आगे रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है। इतना हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो सिर्फ इसका अभी एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर? जैसे कि आपने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड जब क्या, अभी मैंने बताया, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही रखनी पड़ती है। इसको समझने के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का। तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर? अभी यहां पे क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आई है वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। इसी टाइप से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो टाइप से पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आप अपनी जब प्रैक्टिस करोगे तब इसी तरह से करोगे, पहले फर्स्ट टाइप की करोगे और फिर सेकंड टाइप की करोगे। गाइज, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। थैंक यू।